नमस्कार, सूत्रकार समाचार में आपका स्वागत है। अहम खबरों के साथ मैं सिंघा। सबसे पहले बात करते हैं शीतकालीन सत्र की। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र पहले दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, जिसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। शीतकालीन सत्र के प्रथम दिन दिवंगतों को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। शोक प्रस्ताव के दौरान भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने रविता हत्याकांड का मामला उठाया। कहा, एक खास वर्ग का मनोबल बढ़ा है, उस पर रोक लगाई जाए, जिस पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई। रविता हत्याकांड पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के संवेदनाओं से वाकिफ है, इनकी बातों का जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ये लोग लाश पर राजनीति कर रहे हैं, इससे सदन की गरिमा आहत हो रही है। वहीं स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने मंगलवार 11 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। मोरबी शहर गुजरात में मच्छू नदी पर केबल टूटने से हुए हादसे में 135 से अधिक व्यक्तियों की मौत, राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना के लड़ाकू विमान MiG-21 में 2 पायलटों की मौत तथा अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 4 सैनिकों के शहीद होने की घटना से मैं मर्माहत हूँ। मैं तमाम दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करें। वहीं दुमका में नियोजन नीति को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। साथ ही उन्होंने सरकार से कहा कि जल्द ही अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। झारखंड की उपराजधानी दुमका में नियोजन नीति रद्द होने पर छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। झारखंड में नियोजन नीति झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द किए जाने के बाद दर्जनों वैकेंसी रद्द हो गई है। हजारों अभ्यर्थी के उम्मीदों पर पानी फिर गया है। नियोजन नीति झारखंड सरकार की ओर से कमजोर बनाने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों छात्र छात्राओं ने मार्च निकाला और शहर के 3 बाजार पहुंचकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। मौके पर छात्र नेता श्याम देव ने कहा कि उच्च डिग्रीधारी छात्रों को पशुपालन करने की सलाह देने वाले मंत्रियों को अपनी योग्यता पहले जांच लेनी चाहिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज सारे लड़कों लोग का जिक्र, कई लोगों का एज हमारे लोग का पास क्रॉस कर रहा है और हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ने हमें हिदायत दे रही है क्या नौकरी करने की जरूरत नहीं, आप सुअर पालन कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए, बांस लगाइए। अरे शिक्षा मंत्री, आप अपने डिग्री पे झांक करके देखिए, आपका डिग्री क्या है? आपने तो बीटेक फेल है। आप अपना डिग्री पे पहले गौर कीजिए। आप हमारे जैसे नौजवानों को, MA BEd वाले लड़कों को वो बता रहे, हिदायत दे रहे हैं, हम उसको चुनौती देना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री, आप सुधर जाए, अपने वक्ता में बयान से बाज आए, अन्यथा जिस दिन झारखंड का नौजवान जो ठान लिया उस दिन आपका कुर्सी छिना जाएगा। जगन महतो जी, और आप कहीं का नहीं रहेंगे, ना सुअर पालन में रहेंगे ना मुर्गी पालन में, आप किसी को ला के नहीं रहेंगे। यह स्थिति को ला कर खड़ा कर देंगे हम। वहीं छात्र नेता राजीव टुडू ने कहा कि यदि सरकार 23 दिसंबर तक पुख्ता नियमावली नहीं लगाती है तो छात्र आर्थिक नाकेबंदी करने पर मजबूर होगी। हम लोगों का यही मांग है कि आज जो असंवैधानिक नियोजन नीति बनाई गई थी उसको यथाशीघ्र युवाओं के लिए संशोधन करके फिर से वैकेंसियाँ निकाले, ताकि यहाँ के युवा जितना आक्रोश हैं, जितना शोषित पीड़ित हैं, आज सरकार से इतने गुस्से में हैं, ताकि उन लोगों का गुस्सा शांत हो सके और यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके लिए आज हम लोगों ने डिमांड किया, आज मांग किया है। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करने के लिए बात। झामुमो विधायक दीपक बरुआ पहुंचे थे सूत्रकार के कार्यालय, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने सूत्रकार समाचार को शुभकामनाएं दी और आगे बढ़ने का संदेश दिया। झामुमो विधायक दीपक बिरुआ अपने व्यस्तम दिनचर्या के बीच पहुंचे सूत्रकार समाचार के कार्यालय। वहीं सूत्रकार समाचार प्रबंधन कमेटी ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पुष्पगुच्छ और शॉल देकर उनको सम्मानित किया। इस दौरान विधायक दीपक बिरुआ ने सूत्रकार परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाले समय में सूत्रकार लोगों की आवाज बने और चैनल का नाम हो। वहीं इस मौके पर प्रबंध निदेशक राजीव नैन, नितिन प्रकाश और संपादक संजय समर सहित सूत्रकार समाचार के तमाम सदस्य उपस्थित रहे। यह बहुत खुशी की बात है कि सूत्रकार जो दैनिक आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, ये पूरे झारखंड प्रदेश में
और प्रदेश से भी बाहर लोगों की आवाज़ बने और हर ऐसा मुकाम हासिल करे जो लोगों के हित में हो। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। मेरी ख्वाहिश है कि आप दिन दुगुनी रात गुनी मतलब तरक्की करें और बेहतर काम करें। इधर आयकर के बढ़ते दबिश को देखते हुए पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त डॉक्टर सुबोध कुमार सिन्हा ने आयकर चोरों के लिए कड़े कानून बनाने की बात कही। उनसे खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय समन ने। हमारे साथ हैं पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त डॉक्टर सुबोध कुमार सिन्हा। अभी हाल में जितने रेड हुए, चाहे आलम नर्सिंग होम पर हुआ हो या सलूजा के यहाँ हुआ हो, तो ये लोग तो आयकर रिटर्न सालों साल से भरते आ रहे हैं। हाँ, फिर अचानक इतने कैश पैसे निकल रहे हैं। मैं बताता हूँ, कुछ लोग आदतन चोर हैं, आदतन। उनको लाखों रुपया दे दीजिए फिर भी 10 रुपया चोरी करना चाहेंगे और करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनको खाने की कमी है। ये टैक्स पेयर जो टैक्स पेयर हैं और जो टैक्स चोरी करते हैं, तो क्या टैक्स चोरी करने वालों के लिए एक कुछ कड़े कानून की ज़रूरत है क्या? अवश्य, एकदम कड़े कानून की ज़रूरत है। और मोदी जी ने कभी कहा था या फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि अब हम टैक्स से ज़्यादा महत्व इस पे देते हैं कि कितने लोग जेल जा रहे हैं। और रांची के बड़ा तालाब में बड़ा हादसा होते होते बचा एक अनियंत्रित कार पानी में जा डूबी, जिसके बाद राहगीरों ने वहां पर दाम्पत्य के साथ साथ 2 बच्चे की भी जान बचाई। राजधानी रांची के बीचों बीच ऐतिहासिक बड़ा तालाब धीरे धीरे जानलेवा होते जा रहा है। इस तालाब में अब तक दर्जनों लोग तीखा मोड़ की वजह से दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। ताजा घटना सोमवार की है। एक वाहन अनियंत्रित होकर तालाब में जा घुसी। जानकारी के अनुसार वाहन में 3 लोग सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति के साथ महिला के साथ 2 साल की बच्ची को वहां से गुजर रहे राहगीरों ने बचाकर मानवता का परिचय दिया। और हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए सूत्रकार के साथ। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं खास समाचारों के साथ। नमस्कार। जमशेदपुर के बिरसा नगर और गोविंदपुर में नशे के लिए चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में जोन नंबर 3 निवासी सोनू लोहरा उर्फ भोला, जोन नंबर 8 निवासी शशांक शेखर उर्फ शिवम सिंह, जोन नंबर 3 निवासी चंदन पात्रो, जोन नंबर 8 निवासी रोहित सिंह उर्फ गबरू, आकाश दास, श्याम पोदार उर्फ राहुल, करण कुमार और बरजी निवासी अमर मंडल शामिल है। जबकि गैंग का मुख्य सरगना फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए एएसपी सिटी शुभांशु जैन ने बताया कि इलाके में लगातार चोरियां हो रही है। ये चोरियां 24 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच की गई है, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर अरविंद कुमार के घर से चोरी की एक बाइक और स्कूटी बरामद कर ली गई। पूछताछ में जानकारी मिली कि चोरी के नगद और गहनों से ब्राउन शुगर खरीदने और नशे करने में इस्तेमाल किया करते थे ये चोर। आरोपियों द्वारा रेकी कर ऐसे घरों को निशाना बनाया जाता था जो बंद है या फिर जिनमें कम लोग मौजूद थे। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बिरसा नगर थाना क्षेत्र में आज बिरसा नगर और गोविंदपुर और सिद्धगोड़ा की टीम्समैन ने मिलकर 8 लोगों को चोरी और गृह भेदन के कांडों में 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इनके यहाँ से जब्त एक बाइक और एक स्कूटी हुआ है और इससे पूर्व भी ये पिछले माह बिरसा नगर में 2 गृहों का गृह भेदन करे हैं और गोविंदपुर में भी इन्होंने 2 घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमें इन्होंने कैश और ज्वेलरी चोरी करा था। उसके पश्चात उनके चोरी करते हुए की सीसीटीवी फुटेज भी जब्त हुई थी और उसी के क्रम में इनके पास से जो तोड़ने के लिए रॉड यूज करते थे और जो इन्होंने कपड़े पहने थे उनका सीजर बनाया गया है और स्कूटी और बाइक भी जब्त हुई है।